अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इस बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच कांटे का मुकाबला चल रहा है। लगातार 3 दिन से वोटिंग की काउंटिंग हो रही है, लेकिन अभी रिजल्ट क्लियर नहीं है। आपको बता दें कि अगर जो बाइडेन जीतते हैं तो उनकी जीत से चीन की हार होना तय है। चलिए नज़र डालते हैं कि क्या मुद्दा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस, ताइवान और भारत को लेकर चीन पर जोरदार हमला बोला था। ट्रंप ने तो कोरोना वायरस को चाइना वायरस बता दिया था। अब चुनावी नतीजों में जो बाइडेन जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन पर चीन को लेकर नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया था, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जीत किसी की भी हो, लेकिन चीन ड्रैगन की टेंशन बढ़ने वाली है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका में जीत चाहे ट्रंप की हो या बाइडेन की, दोनों ही विस्तारवादी नीति अपनाने में लगे चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाएंगे। ट्रंप के चीन को लेकर हमलावर होने के बाद बाइडेन ने भी चीन को सबक सिखाने का वादा किया है। चीनी मामलों के अमेरिकी विशेषज्ञ मैरियोन स्मिथ ने कहा कि चीन आज अमेरिका के लिए सुरक्षा, आर्थिक और मूल्यों के लिहाज से सबसे बड़ा खतरा बन गया है। अब माना यह जा रहा है कि बाइडेन भी चीन के प्रति सख्त रुख अपना सकते हैं। मैरियोन स्मिथ ने कहा है कि बाइडेन का चीन पर काफ़ी बोझ है। सीनेटर से लेकर उपराष्ट्रपति के अपने 45 साल के राजनीतिक कार्यकाल में जो बाइडेन ने चीन और अमेरिका के बीच एकजुटता पर जोर दिया था। वर्ष 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो बाइडेन को अपना पुराना मित्र भी करार दिया था। इसके बाद भी बाइडेन चीन के प्रति सख्त रुख अपना सकते हैं। इससे पहले से चला रहा चीन के साथ तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है। आपको बता दें कि बाइडेन की चीन नीति ट्रंप से काफ़ी मिलती जुलती है। बाइडेन ने कहा है कि वे चीन पर आर्थिक दबाव बनाए रखेंगे। जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि चीन के खिलाफ अभियान में वे वैश्विक समन्वय को ट्रंप से भी ज़्यादा बढ़ावा देंगे। जो बाइडेन ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के मुद्दे पर चीन की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने उइगर मुसलमानों पर अत्याचार को नरसंहार करार दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान बाइडेन ने चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी करार दिया था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अमेरिका का कोई है तो वो है चीन, और इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसको अब आगे कैसे संभालते हैं। ये निर्धारित करेगा कि हम प्रतियोगी हैं या हम ताकत का प्रयोग करने वाले अधिक गंभीर प्रतियोगी हैं। उन्होंने रूस को अमेरिकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा भी करार दिया है। उधर अमेरिका के चुनावी नतीजों से टेंशन में आए चीन ने आशा जताई है कि चुनावी प्रक्रिया ठीक ढंग से और सफलतापूर्वक संपन्न होगी। उसने कहा है कि दोनों देशों के बीच कुछ मतभेद के बाद भी सहयोग की संभावना फिलहाल बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इस वक्त कांटेदार लड़ाई चल रही है। डेमोक्रेट्स उम्मीदवार जो बाइडेन भले ही इलेक्टोरल वोट की जंग में आगे चल रहे हों, लेकिन अंतिम वोट गिने जाने तक डोनाल्ड ट्रंप ने भी हार न मानने की ठानी है। इस बीच जो बाइडेन की जीत को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं तो उनकी भारत नीति पर मंथन शुरू हो चुका है। जो बाइडेन इससे पहले भी भारत के साथ काम कर चुके हैं। अब वो बराक ओबामा की सरकार में उपराष्ट्रपति के पद पर थे। इसके अलावा बतौर सेनेटर भी जो बाइडेन भारत से सीधे संपर्क में रह चुके हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरह वो इस क्षेत्र में बिल्कुल नए नहीं होंगे। भारत पर भी बाइडेन ने कई तरह के बयान दिए हैं। चलिए बताते हैं आपको कि भारत के बारे में क्या सोचते हैं बाइडेन। बीते कुछ दिनों में जो बाइडेन ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो बयान दिए थे वो काफ़ी चर्चा में रहे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के बाद मानवाधिकार के मसले पर, साथ ही नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर भारत में हुए प्रदर्शन पर जो बाइडेन और कमला हैरिस मुखर रहे हैं। दोनों ही भारत सरकार के रुख की आलोचना की थी। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि सिर्फ कुछ टिप्पणी से बाइडेन की पूरी विदेश नीति को तय नहीं किया जा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही भारत के साथ दोस्ती की बात करते हो, लेकिन उनके कई फैसले आज भी भारत के खिलाफ हैं। HIV वीज़ा को लेकर लिया गया फैसला, भारत में ट्रेड को लेकर बयानबाजी, कश्मीर के मसले पर टिप्पणी, पेरिस समझौते के लिए भारत पर आरोप लगाना। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार भारत को झटके दिए हैं, लेकिन इससे अलग जो बाइडेन इन मसलों पर पूरी तरह से अलग राय रखते आए हैं। जो बाइडेन ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में H-1B वीज़ा के मसले पर नरम रुख अपनाने का वादा किया है, जिससे भारतीय मूल के युवाओं को रोजगार में फ़ायदा हो सकता है। साथ ही भारतीय मूल के स्टूडेंट को भी राहत मिल सकती है।
इसके अलावा जो बाइडेन फिर से पेरिस एग्रीमेंट पर साइन करने की बात कर रहे हैं। भारत के लिए अपने संदेश में जो बाइडेन ने कहा था कि वो चाहते हैं कि भारत और अमेरिका ट्रेड के मसले पर बिना किसी विवाद के आगे बढ़े। ऐसे में जिस ट्रेड डील को लेकर लंबे वक्त से भारत और अमेरिका में विवाद हो रहा है, उस पर राहत मिल सकती है। इन मुद्दों के अलावा आतंकवाद के मसले पर जो बाइडेन सख्त रुख अपनाते नजर आए हैं। वहीं चीन की नीति की भी उन्होंने आलोचना की है। ऐसे में अगर जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनते हैं तो इसमें भारत के लिए फायदा हो सकता है। जो बाइडेन ने इससे पहले भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील, बराक ओबामा प्रशासन के दौरान हुए इन्वेस्टमेंट समिट समेत अन्य कई मामलों में अहम भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।